हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल MEP में। इतिहास आधुनिक भारत के ब्रिटिश सत्ता का विस्तार से संबंधित प्रश्न जो हर किसी को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 21, टीपू सुल्तान की राजधानी थी? ए श्रीरंगपट्टनम, बी मैसूर, सी बंगलोर, डी भाग्यनगर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए श्रीरंगपट्टनम। ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया? ए 1756 ईस्वी में, बी 1757 ईस्वी में, सी 1758 ईस्वी में, डी 1759 ईस्वी में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी 1758 ईस्वी में। सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? ए वारन हेस्टिंग्स, बी कार्नवालिस, सी विलियम बेंटिक, डी लॉर्ड कैनिंग। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी विलियम बेंटिक। सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी कर्जन, सी वारेन हेस्टिंग, डी लॉर्ड रिपन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी वारेन हेस्टिंग्स। सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? ए राजपूतों ने, बी मुगलों ने, सी सिखों ने, डी मराठों ने। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी मराठों ने। डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था क्योंकि ए इसने भारत में फ्रेंच शक्ति का अंत कर दिया, बी इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया, सी एडमिरल वाटसन कर्नल क्लाइव के अधीन सारी सेना का सफाया हो गया, डी सिराजुद्दौला के खिलाफ सभी विश्वासघाती मारे गए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें उनका उद्देश्य क्या था? ए भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना, बी भारत में शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाना, सी भारत में जन साक्षरता का विकास करना, डी निरक्षर भारतीयों के अंदर व्याप्त अराजकता को दूर करना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना। ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, प्रशासनिक व्यवस्था अव्यवस्था कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? ए अवध, बी उड़ीसा को, सी बर्मा को, डी संयुक्त प्रांत। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए अवध। ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? ए गुरु नानक ने, बी गुरु रामदास ने, सी गुरु अर्जुन ने, डी गुरु गोविंद सिंह ने। तो आपका सही आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन ने। सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? ए 1813 के चार्टर अधिनियम से, बी 1835 के मैकाले के मिनट से, सी 1882 के हंटर आयोग से, डी 1854 के वुड के डिस्पैच से। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी 1835 के मैकाले के मिनट से। बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या होगा? ए नंबर 1 रॉबर्ट क्लाइव, नंबर 2
बेंसीटाट, नंबर 3 वारेन हेस्टिंग्स, नंबर 4 कर्टियर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी। बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। ए, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। बी, सी, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव, डी, उपयुक्त तीनों। तो आपका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से तीनों। डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? ए, लॉर्ड मेयो, बी, लॉर्ड डलहौजी, सी, लॉर्ड कैनिंग, डी, लॉर्ड डफरिन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड कैनिंग। सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? ए, लॉर्ड डलहौजी, बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी, लॉर्ड कैनिंग, डी, लॉर्ड ऑकलैंड। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड डलहौजी। ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? ए, लॉर्ड डलहौजी, बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी, लॉर्ड ऑकलैंड, डी, लॉर्ड कैनिंग। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे? ए, शुजाउद्दौला, बी, सादत खां बुरहानुल मुल्क, सी, सफदरजंग, डी, शेर खां। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, सादत खां बुरहानुल मुल्क। बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित किया और वह बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? ए, जहांदार शाह, बी, फर्रुख खैसियर, सी, महमूद शाह, डी, शाह आलम द्वितीय। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी, शाह आलम द्वितीय। डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन थे? ए, अहमद शाह, बी, अजीजुद्दीन आलमगीर टू, सी, मोहम्मद शाह, डी, शाह आलम टू। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, अजीजुद्दीन आलमगीर टू। बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकार निम्नलिखित में से कौन था? ए, बेंटिक, बी, कॉर्नवालिस, सी, हेस्टिंग्स, डी, वेलेस्ली। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, हेस्टिंग्स। सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था? ए, अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के राज्यारोहण का विरोध किया, बी, अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया, सी, अंग्रेजों ने बंगाल में फ्रांसीसियों के उपनिवेश चंद्रनगर पर हमला किया, डी, काला कारावास यानी ब्लैक होल की घटना का होना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया। बी विल बी द करेक्ट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।